के गैज़ुद्दीन साहब, मिलादुन नबी के जो मौके पे जो हालात हुए इसके ज़िम्मेदार कौन है? देखो, जो मिलादुन नबी के जो जुलूस निकाला गया, मैंने 15 सितंबर को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के ज़रिए तमाम मुसलमानों से अपील करा, उलमाए मशाइखीन से अपील करा कि पहले ही मुस्लिम नौजवानों को जो है ना अवेयरनेस मीटिंगां लगाओ, क्योंकि ये पहले समझा दिया जाता तो शायद ऐसे हालात नहीं होते कि जो बच्चे बदनज़मी का मुजाहरा करें जुलूस में। इसके ज़िम्मेदार मिलाद कमेटियाँ वाले हैं। जो मिलाद कमेटियाँ हैं जो बस्तियों से जुलूस निकाले, ये मिलाद कमेटियाँ वाले हैं, क्योंकि यही लोग ज़िम्मेदार हैं। आपको पता है कि मिलाद का पहली मर्तबा रेवंत रेड्डी साहब फर्स्ट टाइम जो है मिलाद जुलूस के लिए, मिलादुन नबी के लिए जो है जश्न मिलादुन नबी के लिए एक मीटिंग लिए। फर्स्ट सीएम है जो फर्स्ट टाइम लेने के बाद में ये मुस्लिम कायदीन को बुलाए, उलमाए मशाइखीन को बुलाए, सियासी कायदीन को, मुतबरीन को बुला के जब बात करे तो क्या बात करने का मतलब क्या, उनके साथ फ़ोटो लेना थोड़ी था। उनका मकसद ये था कि भाई इसको पीसफुल तरीके से और आपके मातहत जो है ना इसको निकालना चाहिए। लेकिन हमारे उलमाए मशाइखीन गए वहाँ पर सिर्फ रेवंत रेड्डी के साथ फ़ोटो लेना, कमिश्नर साहब के साथ फ़ोटो लेना, उनके मिनिस्टरों के साथ फ़ोटो लेने में होलिया डाल के जो है ना ये कामों में मसरूफ़ रहे। और उसके बाद जो है ये हुआ है, जो हालात हुए हैं जुलूस के अंदर, इसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो उलमाए मशाइखीन हैं, जो इसके लिए जो है ना तायद करते जुलूस निकालने के लिए करे। कौन कौन है आपको नहीं पता चल रहा कि वो जुलूस जो है ना निकालने के लिए कौन कौन जो है नुमाइंदगी कर रहे थे, और हमेशा कौन निकालते और किसकी सदारत में होता ये काम? वही लोग ज़िम्मेदार है। जब आपसे नहीं हो सकता ये जुलूस निकाल कर हैंडल नहीं कर सकते ये जुलूस को, तो क्यों निकालते हैं आप? क्यों इस्लाम को बदनाम करते हैं? क्यों मुसलमानों को बदनाम करते हैं आप? समझे, आपसे नहीं होने के काम क्यों करते हैं? आपके चंद जो है ना शोहरत के खातिर निकाल के तमाम मुसलमानों को बदनाम करें आप। मुट्ठी भर वो बच्चों की तरफ से जो है ना तमाम मुसलमान बदनाम, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश चल रही है। देख रहे हैं हालात हिंदुस्तान में कैसे चल रहे हैं। और ऐसे मौक़ों पे जो है ना हमारे नौजवान मुसलमान अभी जो है डीजे के साथ रोडों पे नाचना गाना, कई जगह पे तो ये भी देखने में है एम्बुलेंस गाड़ियाँ जो है ना जा रही हैं। प्रेगनेंट औरतें दवाखाने को जाने का है, उनको रास्ते में ही जो है ना कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हार्ट के पेशेंटों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कौन है इसके ज़िम्मेदार बताओ? जो मिलाद कमेटियाँ वाले हैं इसके ज़िम्मेदार कहाँ हैं? वो पीली टोपी काली है ना, कहाँ है वो अहमद शाह कादरी जो बड़े बड़े बंग दावे करते हैं? ये सब उलमाए मशाइखीन, मैं अक्सरियत की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद है, समझे। ये जो खीर पुरियाँ खाने में मसरूफ़ रह गए, कौम को जो है ना वरगला के जो है ना रोडों पे लेके आ लिया जुलूस के लिए। नौजवान रोडों पे आ गए, नौजवान बच्चे रोडों पे आ गए। इनको कौन हैंडल करता है? इनको कौन तरबियत देता है जुलूस की? अगर कुछ हालात ख़राब हो जाते तो पूरे रियासत तेलंगाना में हालात ख़राब हो जाते थे, समझे। इश्तियाल अंगेज़ी नारे लगा रहे हैं, इश्तियाल अंगेज़ी तरीके से बात कर रहे हैं, हाँ। रोडों पे जो है ना ट्रैफिक को जाम करके जो है ना राइडिंग कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, क्या क्या तमाशे क्या क्या कर रहे थे। गाने भी गा रहे, हाँ। या रसूल अल्लाह बोल के लिखा हुआ है ऊपर जो है ना। किसकी शान में जो है ना आप जुलूस निकाले? किसकी विलादत का था? विलादत का जो जुलूस होता है ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जो हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना 1400 साल पहले जो है ना इस इस्लाम की बुनियाद रखी। क्या यही तरबियत दिए थे? ये नौजवान तो जो है ना उन्होंने जो बताए हुए रास्ते पे उस पर अमल नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जो शौक़ के खातिर, अपना जो है एंटरटेनमेंट के लिए जो है ना ये सब काम कर रहे हैं। मैं ये भी देखा कि मक्का मस्जिद के पास अज़ान हो रही, अज़ान के टाइम भी डीजे चल रहा मुसलमानों का। अगर यही अगयार लोग करते तो कह देते देखो मक्का मस्जिद के पास अज़ान हो रही है और जो है ना वो लोग जो है डीजे बजा रहे थे, इसके ऊपर फसाद बर्पा करने की कोशिश करते। लेकिन कहाँ है उनके मुँह में मुसलमानों जो कायदीन है मुस्लिम और जो सियासत के अलावा और जो मजहबी रहनुमा है, कहाँ है इनके मुँह में कौन सा लड्डू फंसा हुआ है जो है ना ये कौम को जो है ना बोलने से जो है इतरा रहे? बोलना चाहिए, इनको आना चाहिए, घरों से निकलना चाहिए माशरे को सुधारने के लिए। जो हमारे आलमी दीन है, मशाइखीन है, उलमाए मशाइखीन है, समझे, मुफ्ती इकराम है, निकलो घरों से बाहर निकल के जो है ना ये कौम के नौजवानों को सुधारने की बात करो, समझे। खाली जो है ना ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी शोहरत हो जाए, उनसे मिलिए इनसे मिलिए, फ़ोटो डाल लेने की कोशिश में है। माशरे के लिए जो बुराई पैदा हो रही है उसके लिए करो। हर जुमे में जो है ना मसाजिद के अंदर इमामों को जो है ना एक बना के दियो कि तमाम मसाजिद के अंदर माशरे में सुधार के लिए, समझे। सूदखोरों का जो है जाल बिछा हुआ है शहर में। आए दिन मुसलमान करोड़ों रुपए के जो है ना लाश हो रहा मुसलमानों का सूद के चक्कर में। मुसलमान हराम खाने की जो है ना हराम हलाल की तमीज़ भूल गए, समझे।
इसके अलावा जहेज़ के मामला आ रहे हैं, खुदकशी ख़वातीन कर रहे हैं, गरीब लोगों के ऊपर जो है ना दूसरों का जुल्म हो रहा है। शहर के हालात ऐसे रोज़ सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना आप लोग बता रहे, फिर भी उसके बावजूद हमारे उलमाए मशाइखिन हो, चाहे आलमी दीन हो, चाहे सियासी जो बड़े कायदीन हैं, खामोश बैठे हुए हैं। उठो घरों से निकलो, निकल के अगर नहीं समझाएंगे, नहीं सुधारेंगे, नहीं इनको अवेयरनेस मीटिंग लगाएंगे तो आने वाले दिन मुस्लिम कौम के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। एक बात मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ और अच्छे पढ़े लिखे मुसलमानों से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आइए आप लोग सियासत में दाखिला लो और जो है मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए, कौम के मसाइल के लिए और अपनी मुल्क के लिए आगे जो है तरक्की करने के लिए आइए, आगे बढ़ के जो है ना इसमें सियासत में भी हिस्सा लेना चाहिए। मुसलमानों में सियासत में हिस्सा लेने का परसेंटेज बहुत कम हो गया है हर पार्टी के अंदर, समझे। तो हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि जो हालात परसों हुए हैं मिलादुन्नबी के, इसके ज़िम्मेदार मिलाद कमेटियां हैं। मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूं और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आइंदा साल से मिलाद जुलूस बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी नुमाइंदगी करूँगा, अगर ऐसी हालत नहीं होंगे तो मैं हाई कोर्ट से जो है ना इसके ऊपर ऑर्डर ले लूँगा। क्या गाज़ी साहब आपसे एक आखिरी ये सवाल है, अभी जो बच्चों के ऊपर केसा बुक हुए इसके ज़िम्मेदार कौन है? बच्चे ही जिम्मेदार है, उनके वालिदैन जिम्मेदार है। कैसी तरबियत दिए, ये अमल था। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताए थे कि लोगों के ऊपर पथराव करो, आने जाने वालों को तकलीफ़ दो, रोडों के ऊपर स्कैनिंग करो, रोडों के ऊपर जो है ना पत्थरबाजी करो, नारे लगाओ, नमाज नहीं पढ़ रहे और जो है ना डीजे लगा के डीजों के सामने अज़ान हो रही है, वहाँ पर नमाज का टाइम हो रहा, समझे। 1 मिनट के लिए जो है ना डीजे बंद नहीं कर रहे हैं, अज़ान का टाइम हो रहा तो अज़ान हो रही। तो मैं यही बता रहा हूँ, माशरा मुसलमान कहाँ जा रहा है, समझे। मुसलमानों को बहुत जो है ना सोचने की ज़रूरत है और इसके अंदर सियासी बसीरत मुसलमानों को जो है माशरे को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। मैं खुल के अल्फाज में क्या बताऊँ मैं आपको, आए दिन जो हालात हो रहे हैं पूरे देश के अंदर नहीं समझ में आ रहा। अगर खुदा ना खास्ता खुद भी छोटी सी अगर कोशिश होती तो तेलंगाना के अंदर फसाद बर्पा हो जाता। नुकसान किसका होता? मुसलमान माशी हालत से कमज़ोर है, तालीमी मैदान में पीछे है। तो मैं यही बता रहा हूँ, रोज़गार में पीछे है, हर जगह पीछे है। तुम्हारे चंद मुट्ठी भर मुसलमानों की तरफ से जो है ना तमाम मुसलमानों की जो है ना मुसलमानों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये मिलाद कमेटियाँ वाले इसके ज़िम्मेदार है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो हो, पीली टोपी हो, काली ऐनक हो, वो अहमद खादरी हो और कितने ऐसे लोग हैं जो है ना इसकी तायद करके जुलूस निकाले। जब जुलूस निकालने की जो है ना करे, कहाँ था इनका कोई ऑर्गेनाइजर नहीं, कोई इनका जो है ना वॉलंटियर नहीं। तो ये वॉलंटियरों को रखना चाहिए था, वो सब कुछ करना चाहिए था। खाली जो है ना सीएम के पास बैठ के जो है ना जी हुजूरी करके फ़ोटो ले लिए और सोशल मीडिया पे आए और अपनी जीप में बैठ के जो है ना बता दे के निकल के चले गए, जिसकी वजह से हालात ख़राब होते। मैं देख रहा था एम्बुलेंस गाड़ियाँ फंस गए, कई ख़वातीन जो है ना परेशानी के आलम में जो है ना इधर उधर फंस गए। कई हिंदू ख़वातीन को देखा मैं, कई हिंदू भाइयों जो अपने रोज़गार से वापस आ रहे थे, मुसलमान भैया रोज़गार से वापस आ रहे थे। हर तबके के लोगों के लिए तब परेशानी का सबब बन गया या नौजवानों की तरफ से। क्या यही तरबियत थी? क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता? नहीं, निकलना चाहिए उन मुसलमानों को बराबर निकलना चाहिए जो इल्म जानते हैं और आवाज़ उठाना चाहिए। ये माशरे में जो बुराई हो रही है इसको रोकना चाहिए। आज हुआ फिर 2 दिन बयान खामोश हो जाना की ज़रूरत नहीं है। आओ हर जुमे के दिन मसाजिद में ऐलान करो तरबियत के लिए, ख़वातीन के ताल्लुक़ से, जहेज़ के ताल्लुक़ से, सूदखोरों के ताल्लुक़ से आना चाहिए। अगर आए तो अपने माशरे में जो है सुधार पैदा हो सकती है, समझे। ये काम सियासी कायदीन के अलावा जो है ना सबसे ज़्यादा हमारे मजहबी रहनुमाओं का है। आगे बढ़ना चाहिए। 2-4 मजहबी रहनुमा सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के जो है ना अपने बयानबाजी से काम नहीं होता। एक प्लान तैयार करना चाहिए इनकी तरबियत की इस्तेमाल के लिए, बस बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले दिन मुसलमानों के लिए बहुत खतरे की घंटी है। बस मैं इतना कहते हुए तमाम मुसलमानों से और अपील करता हूँ कि ऐसा आइंदा ऐसी हालत पैदा ना हो। और मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे डीजीपी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और कमिश्नर साहब हैदराबाद के जो है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पीसफुल तरीके से इसको हैंडल करे हैं। बच्चों की जो है ना गलती की वजह से कुछ आदेशों को रोकने में बहुत कामयाबी ये करें। और पुलिस डिपार्टमेंट का भी तेलंगाना के और तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस काम में जो है ताउन करें और इसको कामयाब बनाएं। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय कांग्रेस।